मैंने दुबई में ऑलमोस्ट 3 ईयर तक 9 to 5 जॉब की है और आज मैं आपको कुछ सच और रिग्रेट बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर को वेस्ट कर दिया है। अगर तो आप भी दुबई में 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजिम देखिएगा। क्या पता ये वीडियो आपके टाइम वेस्ट होने से बचा दे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम सब्सक्राइब करिए। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं दुबई आया था मोहम्मद इकराम, वेलकम टू अबू धाबी। 2023 में, तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मेरी सैलरी थी 5000 दरहम। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ PKR में तो अच्छी खासी सैलरी बनती है, नो डाउट। और मैं खुश भी था, एक्साइटेड भी था कि भाई लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है क्योंकि ना सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं है, सिटी भी सेफ है, अच्छी भी है और लाइफ एकदम बिल्कुल सेट है। लेकिन जॉब करते हुए 3 ईयर्स गुजरे तो तब कुछ रियलिटी सामने आई। और 3 ईयर जॉब करने के बाद रियलिटी कुछ ऐसी है कि मैं उसी सेम फ्लैट में रहता हूँ जिसका रेंट है 1500 दरहम और सैलरी में से 5000 में से 1500 तो मेरा रेंट में निकल जाता है। और उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट एनुअली आपको 3 से 4% या मैक्स 5% मिलता है इंक्रीमेंट। ओके, उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो आपकी सारी सेविंग और आपका जो भी बजट होता है 5000 में वो ख़त्म कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठो, 2 आवर ट्रैफिक में जैम रहो और ऑफिस में 9 to 10 आवर वर्क करो और उसके बैक वापस आए, फिर ट्रैफिक में 1 to 2 आवर स्टक रहे और इसी में पूरा दिन गुजर जाता है। और जब वीकेंड आता है तो वीकेंड में आप सो के सारा दिन गुजार देते क्योंकि बॉडी इतनी टायर्ड होती है कि आपको कुछ न्यू करने का दिल नहीं करता, कुछ न्यू ट्राई करने का नहीं दिल करता, कुछ न्यू लर्न करने का आपका दिल नहीं करता। दिल तो छोड़े, आपकी बॉडी में पावर ही नहीं होती, वो मोटिवेशन भी नहीं होती, वो एनर्जी नहीं होती। तो ये है कुछ ऐसी रियलिटी। और सबसे बड़ा रिग्रेट तो मुझे यही है कि अपने 3 मेन इंपॉर्टेंट जो आप कुछ भी करके आप उसको बाय नहीं कर सकते। क्या? एक अपनी हेल्थ, अपना यूथ, यंग एज और अपना टाइम, वो कभी भी आप बाय नहीं कर सकते और मैंने वो ही सबसे ज़्यादा वेस्ट किया। तो मुझे याद है कि जब 2023 में मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी उस वक्त मुझ पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उस वक्त मैं उसको सेव मनी को सेव करके अपनी जो सैलरी है उसको सेव करके कुछ साइड हसल स्टार्ट कर सकता था, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकता था, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता था। वो मैंने नहीं की। और अभी मैं देखता हूँ अपने जो कोलीग्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं वो भी सेम अभी भी 2026 में वही रूटीन पर चल रहे हैं, ना सेविंग कर रहे हैं, ना साइड हसल को स्टार्ट कर रहे हैं, ना ही कोई कंटेंट क्रिएशन या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर रहे। और ये भी देखता हूँ कि बहुत से पिछले दिन आपको पता होगा कि पिछले दिन कितनी मार्केट सैचुरेटेड होगी, मार्केट क्रैश थी, जॉब मार्केट के हालात कैसे थे और उस वक्त कितनी कंपनियों ने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया। तो आज मैं वो देखता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो भी कुछ ना लर्न कर रहे हैं, ना कुछ न्यू सीख रहे हैं, ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सेम वही जॉब पर जा रहे हैं, जॉब से वापस आ रहे हैं। तो कल को वो भी ले ऑफ हो सकता है क्योंकि अगर आपने कोई मार्केट में जो न्यू स्किल आप डेवलप नहीं करते जाएंगे तो कल को आप भी रिप्लेसेबल हैं, आपको भी रिप्लेस कर देगी। तो जो मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स हैं वो भी सिर्फ सैलरी पर ही डिपेंड हैं। तो कल को उनको कंपनी अगर ले ऑफ कर देगी तो वो लोग क्या करेंगे? पहले मैं भी यही था, सेम टू सेम था कि मैं भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड था, कोई काम नहीं, साइड हसल नहीं, कुछ कंटेंट क्रिएशन कुछ नहीं। लेकिन 3 ईयर जॉब करने के बाद मुझे कोई रियलिटी फेस, क्योंकि मैंने अपने कोलीग्स को देखता था वो ओल्ड एज तक सैलरी पर डिपेंड है। एक दिन सैलरी लेट होती है तो उनको उनकी EMIs, उनके जो रेंट, उनकी ग्रोसरी, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें डिले होना स्टार्ट होता है, उनको कुछ होना स्टार्ट हो जाए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएंगे। तो उस वक्त मैंने सोचा यार मेरी अभी तो यंग एज है तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई साइड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। अपना टाइम को वेस्ट क्यों करें स्क्रॉल करते हुए? क्यों ना मैं खुद ही कुछ क्रिएट करूं, कुछ रिकॉर्ड करूं, कुछ बनाऊं। कंज्यूम करने से बेटर है कि मैं कुछ प्रोड्यूस करूं। तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट के 3 ईयर्स के बाद जॉब के साथ, अभी जॉब कर रहा हूं उसके साथ कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट की है कि कल को अगर कोई रिप्लेस हो जाऊं, कोई कंपनी ले ऑफ कर दे, एटलीस्ट मेरे पास कुछ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ ऐसी स्किल हो जिसमें मैं वर्क कर सकूं, जिससे मेरी जो ग्रोसरी, मेरे रेंट्स हैं मेरे, वो आराम से इजीली निकल आए। मुझे कल को टेंशन, डिप्रेशन हो, सैलरी 2 डेज लेट हो जाए तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने शॉपिफाई और कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया। और ये सब कुछ मैंने अपनी जो गलतियाँ, मिस्टेक्स हैं और अपने आसपास जो कोलीग्स हैं
उनको देखते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए वो सब कुछ खुद ही लर्न किया है। तो सोल्यूशन क्या है? तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं 9 टू 5 जॉब, 9 टू 5 छोड़ो, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में 6 टू 6 जॉब करता हूँ। मॉर्निंग में 6 बजे जाके वापस 6 बजे वापस आता हूँ। तो इसी तरह आप भी अपने इर्द-गिर्द अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें, वो क्या कर रहे हैं। अगर तो वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, कुछ न्यू स्किल लर्न कर रहे हैं, तो उससे आपको लेसन लर्न करना चाहिए कि आपको वो बिल्कुल ही नहीं करना, उसके ऑपोजिट करना है, कुछ न्यू स्किल लर्न करना है। कुछ अगर आप 9 टू 5 जॉब का या 6 टू कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको साइड पे कोई ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए, आपको कुछ साइड पे बिजनेस साइड हसल स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं 9 टू 5 जॉब के बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मैं शॉपिफाई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो आप भी इसी तरह अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हुए, जितना आप रिस्क ले सकते हो उसी से मैनेज करते हो, रिस्क को मैनेज करते हो, आप भी कुछ साइड में आपको लाजम, ये सबसे बेस्ट है कि आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कि आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत हो। जैसे कि मैं भी 9 टू 5 जॉब करने के बाद रूम में आया, तो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे कि उनके पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप यूएई में रहते हैं, तो आपको कभी कभी अगर आपने मेस बाय नहीं लगाया हुआ, कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं है फूड, या आप खुद का कोई फ्लैट लेके रह रहे हैं, जैसे कि मैं भी रह रहा हूँ खुद ही पर्सनल, तो मुझे खाना भी खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर से कभी कभी खाता हूँ, डेली नहीं। बाहर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, अपना खुद का बना हुआ मैं खाता हूँ। तो आप भी, मैं कर सकता हूँ, जैसे कि आया मैं ड्यूटी से आने के बाद खाना रेडी करना, जल्दी से कुछ इजी क्विक रेसिपी आप यूट्यूब पर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सी रेसिपी है जो क्विक बन सकती है, वो बना के अपने टाइम को सेव करते हुए, जैसे कि मैं खाना बनाने के बाद 2 आवर्स या तो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, या तो एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और मोस्टली मैं क्या करता हूँ, संडे आता है तो उस दिन मैं बैच में रिकॉर्ड करके और डेली 2 आवर्स में एडिटिंग करके वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको संडे हो, संडे को आपके पास बहुत टाइम है, आप उसमें से 2 आवर निकालें वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरा सामने पकड़ के वीडियो को रिकॉर्ड करें। और उसमें जब वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वीकली डेज होते हैं, उसमें आपके पास 1 एंड 2 आवर ईजिली आप निकाल सकते हैं। उसमें आप वीडियो को एडिट करें और वीडियो को अपलोड करें। एज सिंपल एज डैट, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कंटेंट क्रिएशन के साथ शॉपिफाई भी हैंडल कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। मेरे जैसा आम बंदा कर सकता है, तो आपके पास तो माशाल्लाह से इंटेलिजेंट हो गए, तो आप कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर तो आपको कंटेंट क्रिएशन अच्छा नहीं लगता, कैमरे के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, उससे ऑकवर्ड फील होता है, पहला तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मैं भी बनाता था, मुझे इससे ऑकवर्ड फील होता था, मैं समझता था कि किस तरह या ये सामने कैमरा और लाइट के सामने आप बात कर सकते हैं घंटों तक। अगर तो आपको ये नहीं हो सकता, तो आप कुछ और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कि जैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग उसके कोर्सेज करके वो भी आप साइड पे सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट नहीं अच्छा लगता, आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हो। उससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा यार। अगर नहीं हुआ, ओके, नेक्स्ट कोई स्किल लर्न कर लो, उससे स्टार्ट करो। एटलीस्ट क्या होगा आपका, स्टार्टिंग में क्या पता आपके इतना आपके रेंट के पैसे निकल आए, आपके ग्रोसरी के पैसे निकल, आपके फूड के या ट्रांसपोर्टेशन के स्टार्टिंग में निकल आए। और जब स्मॉल अमाउंट आपके पास आएगी साइड से, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगी, आपको और करेज होगी कि यार मैं और हार्ड वर्क करना चाहिए, इससे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कि और आपकी इनकम जनरेट हो। अगर तो किसी दिन आपने ऑनलाइन वर्क से कुछ 50 दरम भी आपने अर्न कर लिए ना, उस दिन आप बोलेंगे भाई मुझे और हार्ड वर्क करना, किसी तरह से और अर्न करना है। एक दिन आएगा कि आप लोग इतना अर्न कर लोगे, जो आपकी सैलरी है वो आप टिच्चू सी थोड़ी सी लगेगी, उससे मुकाबले में आप साइड इनकम से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और इससे बेटर पता है क्या, मुझे 9 टू 5 से मैं क्यों कहता हूँ कि साइड हसल स्टार्ट करें। कल को आप लोग 9 टू 5 को स्केप कर सकते हैं, इसको रिज़ाइन कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन अगर आपने स्टार्ट की, तो आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में एक स्मॉल से रूम में या बैठ के आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर अपलोड करके और इनकम को जनरेट कर सकते हैं। या फ्रीलांसिंग भी, आपके पास क्या, एक लैपटॉप, एक वाईफाई का सिग्नल हो, बस डेट्स इट। आप किसी भी कॉर्नर में बैठ के
अपना काम कर सकते, चाहे आप बीच पे बैठे हैं, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी वेकेशन पे गए हुए हैं, टूर पे गए हुए हैं या हॉलीडे पे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग वो काम कर सकते हैं। आप किसी 9 to 5 में स्टक नहीं रहते, फ्रीली आप लोग काम कर सकते हैं। ये सबसे मेरा इम्पोर्टेंट मोटिव है कि मैं इसलिए मैंने शॉपिफाई और कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया है। मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा रहा हूँ। मैं 9 to 5 एक रूटीन बनी होती है कि रात को 10 बजेंगे आपने सोना ही सोना है। क्यों? मॉर्निंग में आपने 5 बजे उठना है, 6 बजे आपने ऑफिस के लिए निकलना है, 1 आवर ट्रैफिक में जैम रहना है, उसके बाद 9 to 10 आवर आपने जॉब में ड्यूटी करनी है, काम करना है, उसके बाद सेम रूटीन चल रही है। रूम में आएंगे 7 o'clock, थोड़ा खाना बनाया, थोड़ा रील स्क्रॉल करने में आप टाइम वेस्ट कर रहे 3 आवर्स उसी में निकल जाएंगे, और 11 बजे आप 11 नहीं, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे 11 बजे ओके, सुबह 5 बजे वही रूटीन है। इसलिए मैं उससे फेड अप हुआ, तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया। तो आपको अभी क्या करना चाहिए? आप लोगों को जॉब को छोड़ने की, रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करें, थोड़ी सी मोटिवेशन वीडियो देखी, किसी को कुछ करते हुए देखा, उससे मोटिवेशन मिली और नेक्स्ट डे जाके रिज़ाइन कर दिया। ये सबसे पागल वाला जो पागलपन होता है वही होता है। आपको क्या करना चाहिए? आपके पास 9 to 5 जॉब है, ठीक है, वो उससे आपकी सैलरी आ रही है, आपके जो एक्सपेंस है वो कवर हो रहे हैं, तो उससे साइड पे जो है ना, आप साइड इनकम स्टार्ट करें, साइड हसल को स्टार्ट करें, क्योंकि आपको रिस्क ले सकते हैं उस वक्त। क्यों? ये जो साइड हसल आपने स्टार्ट किया है वो अगर वर्क ना की तो आपके पास 9 to 5 ऑलरेडी है, आपको मंथली पे चेक मिल रहा है, तो आपको टेंशन क्या है? ओके, एक साइड हसल नहीं किया, फिर एक कितने साइड हसल, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने 1-2 शॉपिफाई के स्टोर स्टार्ट किए थे, वो प्रोडक्ट यूनिट बाई किए थे, वो सेल नहीं हुए थे, मुझे नो डाउट ओके नेक्स्ट मंथ फिर सैलरी आ जाएगी, फिर पे चेक आया, सैलरी आई, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते कंसिस्टेंट रह के कुछ अचीव हो जाएगी। एक नहीं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल हुआ, आप सर पकड़ के बैठ गए कि भाई मेरी तो किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं होती, आपको बस प्रैक्टिस, कुछ नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसलिए फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। तो आप सबसे पहले ये करें कि जॉब को कंटिन्यू रखें और अपना साइड हसल स्टार्ट करें, और साइड हसल को आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह के उस पर वर्क करें। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको डेली 1 और 2 आवर कंसिस्टेंट रह के उस पर वर्क करें, और डेली सिर्फ 1% अपने आप को अपग्रेड करें, कुछ न्यू सीखें। अभी कुछ आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद लर्न करें। मतलब कि यूट्यूब आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो वीडियो को रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर दें, कुछ भी है, कैमरा उठाएं, वीडियो बनाएं और स्टार्ट कर दें, और उसके बाद स्लोली उसके देखें कि थंबनेल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप लोग, आप टाइटल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, टैग्स जो उसमें टैग्स होते हैं वो कैसे इंप्रूव करके एसईओ को, वीडियो को फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं, इसके बारे में लर्न करें। वो अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे बेटर बनाएं, कैसे एआई की हेल्प ले सकते हैं, तो इस चीज़ें पे भी थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। तो ऐसे डेली 1% अपने आप को अपग्रेड करें और कंसिस्टेंट रह के काम करें। और लास्ट पे, अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके दिल को छू गई है और आपके किसी काम आ गई, तो इस वीडियो को लाजम लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरी जर्नी को देख सकते हैं कि मैं कैसे 9 to 5 से एक दिन एस्केप करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।